मुकम्मल बेहोशी या कमर में टीका, ये ऐसा सवाल है जो हर ऑपरेशन करवाने वाले मरीज़ के दिमाग में ज़रूर आता है, स्पेशली उन मरीज़ों के दिमाग में जिनका पहला ऑपरेशन होता है। तो वो ये बात जहन में लेकर आते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेहोशी का तरीका ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो के एंड पे फिर आप खुद देख पाएंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतरीन है। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा हाशमी है और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर फातिमा हाशमी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि बेहोशी के जो कॉमन दो तरीके इस्तेमाल होते हैं उसमें एक होता है मुकम्मल बेहोशी का तरीका जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है और दूसरा होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसको आम ज़बान में कहा जाता है कमर में टीका लगना। अब हम ये देखते हैं कि यूजुअली जो सिजेरियन सेक्शंस हो रहे होते हैं, बड़े ऑपरेशन हो रहे होते हैं, उसमें कमर में टीके वाले तरीके को प्रेफर किया जाता है तमाम जगहों पर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि क्या हमें मुकम्मल बेहोशी नहीं दी जा सकती। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मुकम्मल बेहोशी का तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें हमें तकलीफ़ नहीं होगी लगते वक्त और शायद एक टीका लगेगा और हम बेहोश हो जाएंगे और हमारा ऑपरेशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मुकम्मल बेहोशी का जो तरीका है उसके क्या नुकसानात हैं और ये जो कमर में टीका लगता है इसके क्या फ़ायदे हैं, जिसके बना पर इसी मेथड को अब जो है वो ज़्यादा बेहतरीन समझा जाता है। अब मुकम्मल बेहोशी का तरीका बड़े ऑपरेशन के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है, तकरीबन ना होने के बराबर। जो प्रेफर्ड मेथड है जिसको बेहतर समझा जाता है वो है कमर में टीका लगना। मुकम्मल बेहोशी के लिए कुछ तैयारी चाहिए होती है, जिसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मरीज़ को 8 से 10 घंटे ऑपरेशन से पहले खाना पीना वो बिल्कुल छोड़ दें, खाली पेट हो, और ऑपरेशन के बाद भी 8 से 10 घंटे मरीज़ कुछ भी ना खाए। उसकी वजह ये होती है कि ऑपरेशन इस बेहोशी में जो अद्वियात दी जाती हैं, जब वो उससे मरीज़ बेहोश हो जाता है, अगर उसका मैदा खाली नहीं होगा तो जो मैदे के अंदर खुराक है वो उसकी सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है, जो कि मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए उसका खाली पेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि बाद में भी अगर पेशेंट ने कुछ खा लेता है, पेशेंट जल्दी 8 से 10 घंटे से पहले, तो उसमें ये रिस्क होता है कि उसकी आंतों के अंदर गैस भर जाए और मरीज़ का पेट फूल जाए, जो कि मरीज़ के लिए बाइस तकलीफ़ होता है। तो इतनी देर तक मरीज़ के लिए खाली पेट रहना इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ऐसे केसेस में जनरल एनेस्थीसिया यानी मुकम्मल बेहोशी को बेहतर नहीं समझा जाता, क्योंकि जो अद्वियात उसमें इस्तेमाल होती हैं उससे भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने का चांस होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए बाकायदा तैयारी चाहिए होती है। आपके गुर्दों के, आपके जिगर के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। अगर वो नॉर्मल हैं, आपके पास जहाँ पे आपका ऑपरेशन हो रहा है वहाँ प्रॉपर एनेस्थीसिया की, बेहोशी की बड़ी मशीन मौजूद होनी चाहिए। आईसीयू की फ़ैसिलिटी यानी शोबा इंतहाई निगहदाश्त की फ़ैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब पेशेंट मुकम्मल बेहोशी में जाता है तो बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो उस बेहोशी से बाहर जल्दी नहीं निकल पाता, तो और बहुत कम चांस है कि उसको शोबा इंतहाई निगहदाश्त में जाने की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो इस वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से आम हालात में नॉर्मल जो आपका जो सी सेक्शन हो रहा होता है उसमें मुकम्मल बेहोशी को प्रेफर नहीं किया जाता। सिर्फ जो पेशेंट्स दिल के मरीज़ होते हैं उनमें हम मुकम्मल बेहोशी देते हैं, क्योंकि जो आपका कमर में टीका लगने का जो तरीका है जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, उससे ब्लड प्रेशर लो होता है। तो जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपके दिल के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर पड़ता है और दिल को ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है। तो अगर ऑलरेडी दिल में कोई मसला चल रहा है तो उसके लिए वो एक्टिविटी जो है उसको और अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जनरल एनेस्थीसिया यानी मुकम्मल बेहोशी को प्रेफर किया जाता है। अब
कुछ चीज़ें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसको कमर में टीका लगना कहते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसके लिए आपको किसी स्पेसिफ़िक तैयारी की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी प्रेफरेबली हमारा यही होता है कि जो हमारे प्रोसीजर्स हैं जिनको हम खुद प्लान कर रहे हैं ऑपरेशंस को, उनमें हम 8 से 10 घंटे का मरीज़ को खाली पेट होना चाहिए, ये मरीज़ के लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मरीज़ को इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई है, तो उस सूरत हाल में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। अगर हल्का फुल्का मरीज़ ने कुछ खाया हुआ है तो अद्वियात के ज़रिए उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन प्रेफर यही होता है कि मरीज़ खाली पेट हो। इसके लिए बाकायदा किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। एक नीडल होती है, सुई होती है, और इसके अलावा इंजेक्शन होता है जो कि स्पाइनल लगना होता है, और उससे ये आपको एनेस्थीसिया मिल जाता है। एनेस्थीसिया देते वक्त या उसके दौरान बाद में कोई भी अगर मसला होता है तो उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली आसान है। इसमें यूजुअली जो एक रिस्क होता है कि जो बहुत ही कम होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के लिए अद्वियात मौजूद होती हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आता। इसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया में ये होता है कि पेशेंट ऑपरेशन के दौरान भी जाग रही होती है, वो बात भी कर रही होती है। इवन जब बेबी डिलीवर होता है वो अपने बच्चे के रोने की आवाज़ भी सुन सकती है। माँ के साथ हम अगर बच्चे को उसी टाइम जब फ़ौरन देते हैं उसको और माँ के साथ लगाते हैं, तो इसका भी माँ और बच्चे की बॉन्डिंग में और उनकी इमोशनल जो अटैचमेंट है उस पर बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। पेशेंट रिलैक्स रहता है क्योंकि वो जाग रहा होता है, वो अपने बेबी को खुद देख लेता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही मिलती हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, उनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर उसमें लो होता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें जो एक कॉमन जो मिथ समझा जाता है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर कमर में टीका लगेगा तो हमारी कमर में हमेशा दर्द रहेगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी जो है गलत फहमी है जो कि लोगों के दिमाग में पाई जाती है स्पाइनल एनेस्थीसिया को लेकर। कमर में टीका लगने से आपकी कमर में दर्द नहीं होता। कमर में जो टीका लग रहा है ये बेसिकली जो आपके दो मोहरे होते हैं उनकी दरमियानी जो स्पेस होती है, ये जो जगह होती है उसमें लगाया जाता है, वो हड्डी के अंदर नहीं लगाया जाता। तो और जो पेन है, जो दर्द होती है बैक एक, वो औरत को बाद में बहुत सी वजूहात की वजह से होती है, क्योंकि जब औरत बच्चा पैदा करती है उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत से मादनियात की कमी होती है। इसके अलावा अगर वो डाइट अपनी बाद में प्रॉपर नहीं रखती, हेल्दी नहीं रखती, और उसको बच्चे को जब आप स्पेशली फीड करवा रहे होते हैं शुरू के दिनों में, तो जिस पोजीशन में आप बैठ के करवा रहे हैं, आपका जो पोस्चर है, जो तरीका है बैठ के कराने का, उससे आपकी अगर कमर के पट्ठों पे और हड्डी पे कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसकी वजह से पेन रह सकती है, लेकिन उसका ताल्लुक इस कमर के टीके से बिल्कुल भी नहीं है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को एक प्रेफर्ड मेथड समझा जाता है, और आप भी यही जानिए कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो तरीका है, जो कमर में टीका लगने का, ये बहुत बेहतर है मुकम्मल बेहोशी से। एक जो साइड इफ़ेक्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया का होता है वो होता है स्पाइनल हेडेक का, यानी पेशेंट के कंधों में और सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है 24 घंटे में। उसकी वजूहात ये होती हैं कि अगर तो नीडल जो गुजारी गई है सुई, वो या तो जब जिस स्पेस में गुजारी गई है उसमें झिल्लियाँ होती हैं, तो वो अगर ज़्यादा डीप चली जाए तो उससे हो सकता है, या फिर उसकी ये वजह होती है बड़ी कॉमन कि हमारे पेशेंट्स जब लेटते हैं तो वो अपने सर के नीचे ऊंचा तकिया रख लेते हैं। जब स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है तो उसके 24 घंटे तक कोशिश करें कि बिल्कुल सीधा लेटें, सर को ऊंचा ना करें। लेकिन ये भी कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता। इसको हल करने के लिए भी हमारे पास मेडिसिन्स भी मौजूद है। इसके अलावा तेज़ पत्ती वाली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि जी चाय पिएँ, कोक ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, यानी कैफ़ीन का इस्तेमाल करें, और सिंपल जो टैबलेट्स हैं वो यूज़ करके इस पेन से आप रिलीव हो सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया को लेकर। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।